मन एक ऐसा अदृश्य रथ है जो हमारी सोच और भावनाओं को दिशा देता है। ये कभी हमें साहसी बनाता है तो कभी भ्रमित करता है, कभी आगे बढ़ने का साहस देता है तो कभी डर के जाल में फंसा देता है। अपने मन की चाल समझो का मतलब है उन विचारों और भावनाओं को पहचानना जो हमें रोकती हैं। नमस्कार दोस्तों, बुद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, जल्दी से बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। पहाड़ों से घिरे एक छोटे और शांत गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। हरियाली से ढकी घाटियां, नीला आसमान और मधुर पक्षियों की चहचहाहट। अर्जुन के माता पिता एक साधारण किसान थे। वे सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते ताकि वे दो वक्त का खाना जुटा सकें। उनका जीवन सादगी और ईमानदारी का प्रतीक था। अर्जुन शुरू से ही वैज्ञानिक और संवेदनशील लड़का था। वह अपने पिताजी को खेतों में काम करते हुए और अपनी माँ को घर के कामकाज करते हुए देखता था और यह सोचता, क्या यह जीवन मेहनत और संघर्ष का नाम है? क्या मेरे माता पिता के सपनों से परे क्या मेरी भी कोई पहचान है? क्या मेरा डर ही मुझे आगे बढ़ने से रोकता है? क्या ये केवल मेरे मन का भ्रम है? अर्जुन को अक्सर ये महसूस होता था, क्या हमारा जीवन ऐसे ही कटेगा? इस तरह से अर्जुन का मन कभी शांत नहीं होता था। जब वह अपने दोस्तों के साथ खेलता तो भी उसके मन में अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी। रात के समय जब सब सो जाते तब अर्जुन अपने मन में सवालों से उठते हुए जूझता था। अरे क्यों मेरे पास साहस नहीं है जिससे कि मैं अपने डर का सामना कर सकूं? क्यों मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? क्या मेरी समस्या का हल मेरे भीतर ही छुपा हुआ है? उसकी यह बेचैनी धीरे धीरे उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि ये सवाल उसे कमजोर बना रहे हैं या उसकी आत्मा को गहराई से सोचने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उसी गांव में एक साधु बाबा रहते थे जो अपने ज्ञान की गहराई और सरलता के लिए प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि उन्होंने कई सालों तक जंगल में तपस्या की और अब गांव में रहते हुए लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाते थे। बाबा का स्वभाव बहुत ही सरल और प्रेम में था। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो सामने वाले के मन की गहराइयों को पहचान लेती थी। अर्जुन की बेचैनी और उसके सवाल साधु बाबा से छुपे नहीं थे। एक दिन बाबा ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। वह उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं। अर्जुन थोड़ा झिझकते हुए बोला, हे बाबा, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि मेरे डर और मेरी समस्याओं का हल कहाँ है? क्या मेरी सोच ही मुझे कमजोर बना रही है? बाबा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, बेटा, तुम्हारा सवाल सही है लेकिन जवाब तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें अपने मन की चाल को समझना होगा। मन बड़ा चतुर होता है। यह हमारे अंदर भ्रम पैदा करता है, हमारे डर को बढ़ाता है और हमारे अंदर की शांति को छुपा देता है। बाबा ने एक गहरी सांस ली और अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेजूंगा। यह यात्रा तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा होगी। इसमें तुम्हें 3 चीजें सीखनी होंगी। नंबर 1, भ्रम को पहचानना। नंबर 2, डर को चुनौती देना। और नंबर 3, अपने भीतर की शांति को खोजना। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, हे बाबा, ये यात्रा कैसी होगी? वह बाबा मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा, ये यात्रा तुम्हारे भीतर की यात्रा होगी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहानियाँ सुनाऊंगा जो तुम्हें इस यात्रा को समझने में मदद करेंगी। इन कहानी के जरिए तुम्हें यह पता चलेगा कि कैसे भ्रम और डर को दूर करके तुम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हो। बाबा ने अर्जुन से कहा, चलो बेटा, इस यात्रा की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। यह कहानी एक राजा और एक साधु की है जो हमें भ्रम और शांति को समझने की गहराई सिखाती है। तुम इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनो क्योंकि इस कहानी में तुम्हारे सभी सवालों के जवाब छुपे हैं। अर्जुन की आंखों में उत्सुकता थी। वह जानता था कि साधु बाबा की बातों में गहराई होती है और इस बार वह कुछ बड़ा सीखने वाला है। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उन्होंने कहानी शुरू की तो अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कि उसकी बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगी है। साधु बाबा ने अर्जुन से कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा जो बहुत शक्तिशाली और धनी था, अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान और असंतुष्ट रहता था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। उसका राज्य बहुत ज्यादा संपन्न था, लेकिन उस राजा के भीतर एक गहरी बेचैनी थी। उसे हमेशा चिंता सताती रहती थी, कभी तो अपने राज्य की सुरक्षा की और कभी अपनी मृत्यु की और कभी तो अपने निर्णयों की।
राजा ने कई विद्वानों और मंत्रियों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सका। एक दिन उसके दरबार में एक साधु आए, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने संसार के सारे रहस्य को समझ लिया है। राजा ने उनका स्वागत किया और अपने सवाल उनके सामने रख दिए। हे बाबा, मुझे शांति चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, सेना और प्रजा का प्रेम, फिर भी ना जाने क्यों मेरा मन अशांत रहता है। क्या आप मुझे शांति का मार्ग दिखा सकते हैं? वह साधु मुस्कुराए और बोले, हे राजन, शांति पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें भ्रम को पहचानना होगा। तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खेल कर रहा है, यह तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, हे महाराज, भ्रम? कैसा भ्रम? फिर साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारा मन तुम्हें ये विश्वास दिला रहा है कि शांति बाहर की चीज है, धन, सम्मान और शक्ति से हासिल की जा सकती है, लेकिन यह तुम्हारा एक भ्रम है। शांति तो तुम्हारे ही भीतर है। जब तक तुम इस सत्य को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारी खोज जारी रहेगी। साधु ने राजा को एक अनोखा अभ्यास करने के लिए जंगल में भेज दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम जंगल में जाओ और वहाँ की हर एक आवाज और दृश्य को ध्यान से देखो और उसे ध्यान से सुनो। अपने डर और भावनाओं का निरीक्षण करो और फिर वहाँ से लौटकर मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा। राजा ने उस साधु की बात मानी और जंगल की ओर चल पड़ा। वहाँ राजा ने कुछ डरावनी आवाजें सुनी, परछाइयों को देखा और अजीब अजीब आकृतियों को महसूस किया। पहले तो उसे ये लगा कि ये सब भूत प्रेत हैं या कोई दैविक शक्ति है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कि डरावनी आवाजें केवल हवा में पेड़ों की सरसराहट थी और परछाइयाँ झाड़ियों और जानवरों की हरकत थी। जब राजा वहाँ से वापस लौटा तो साधु ने उससे पूछा, हे राजन, क्या तुमने अपने डर का सामना किया? फिर राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने ये महसूस किया कि मेरा डर केवल भ्रम था। मेरी आंखें और कान मुझे जो दिखा और सुना रहे थे, वह कुछ भी सच नहीं था। यह सब मेरे मन की कल्पना थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हे राजन, यही तो तुम्हारा पहला पाठ है। डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। जब तुम इसे पहचान लेते हो तो यह गायब हो जाता है। अर्जुन इस कहानी को सुनकर बहुत ही प्रभावित हुआ। अर्जुन ने साधु बाबा से पूछा, हे गुरुदेव, क्या मेरे डर भी इस तरह के ही भ्रम हैं? क्या मैं भी इन डरों को दूर कर सकता हूँ? बाबा ने कहा, हाँ अर्जुन, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। डर को चुनौती दिए बिना तुम इससे जीत नहीं सकते। बाबा ने अर्जुन को जंगल में एक यात्रा पर भेजा। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें वहाँ कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे डर को चुनौती देगा। उसे पार करके ही तुम सच्चाई को समझ पाओगे। जंगल में अर्जुन ने देखा कि वहाँ एक तेज बहने वाली नदी थी। उसे वह नदी पार करनी थी, लेकिन नदी बहुत ही गहरी और खतरनाक लग रही थी। उसका मन घबरा गया। उसके भीतर सवाल उठे, अरे क्या होगा अगर मैं डूब जाऊं? क्या होगा अगर मैं इसे पार ना कर सका? लेकिन तभी उसे साधु बाबा की याद आई, डर केवल भ्रम है, इसे चुनौती दो। अर्जुन ने साहस जुटाया और नदी में कदम रख दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि पानी उतना गहरा नहीं था जितना उसने सोचा था। नदी पार करते हुए उसने ये महसूस किया कि उसका डर केवल उसकी एक कल्पना थी। नदी की दूसरी तरफ पहुंचकर उसने एक चट्टान पर लिखा हुआ देखा, डर को चुनौती दो, क्योंकि यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। साधु बाबा ने अर्जुन को वापस बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम्हारा अंतिम चरण है। तुम्हें अपने भीतर की शांति को पहचानना होगा। इसके लिए तुम्हें ध्यान करना होगा और अपने मन की चाल को समझना होगा। अर्जुन ने बाबा की बात मान ली। वह नदी के किनारे एक शांत जगह पर बैठ गया और वह ध्यान लगाने लगा। लेकिन ध्यान लगाते ही उसके मन में विचारों की बाढ़ आ गई। उसे अपने माता पिता की गरीबी, अपनी असफलताएं और समाज की आलोचनाएं उसे याद आने लगी। उसका मन बहुत ही अशांत हो गया। अर्जुन को यह महसूस हुआ कि उसका मन उसे बार बार भटकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने बाबा की शिक्षा को याद किया, मन की चाल को समझो, इसे नियंत्रित करो। उसने धीरे धीरे अपने मन के विचारों को शांत करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और उसने ये महसूस किया कि उसके भीतर एक गहरी शांति थी जो अब तक छुपी हुई थी। कई घंटों के ध्यान के बाद अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। उसे ये एहसास हुआ कि शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। उसने साधु बाबा के चरणों में झुककर कहा, हे बाबा, अब मैं समझ गया कि भ्रम को पहचानना, डर को चुनौती देना और अपने जीवन को सही पाना जीवन की अच्छी चुनौती है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले,
अर्जुन, यही तुम्हारी यात्रा थी। अब तुम अपने मन की चाल को समझने और अपने जीवन के सही रास्ते पर चलने को तैयार हो। अर्जुन ने जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, हे साधु बाबा, उस राजा का क्या हुआ? उसने अपनी शांति को पहचानने के बाद क्या किया? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब राजा ने यह समझ लिया कि शांति किसी बाहरी वस्तु, धन या प्रतिष्ठा से नहीं मिलती, बल्कि यह उसके भीतर है, तो उसने अपने जीवन और शासन को पूरी तरह बदल दिया। पहले वह अपनी प्रजा से दूरी बनाए रखता था, हमेशा अपनी सुरक्षा, संपत्ति और शक्ति की चिंता में डूबा रहता था। लेकिन अब वह अपने लोगों के बीच रहने लगा। उसने अपने दरबार में सबसे पहले दिखावे और विलासिता से जुड़े खर्चों को कम किया। वह समझ गया था कि ये चीजें केवल कुछ समय के लिए ही सुख देती हैं और भीतर की अशांति को बढ़ाती हैं। उसने अपने राज्य में कुछ ऐसे सुधार किए जो उसकी प्रजा के लिए बहुत ही फायदेमंद थे। उसने निर्धनों के लिए काम के अवसर पैदा किए, न्याय व्यवस्था को मजबूत किया और अपने अधिकारी को सिखाया कि सच्चा नेतृत्व करुणा और संतुलन से होता है। राजा ने यह भी सीखा कि किसी निर्णय को लेने से पहले उसे गहराई से सोचना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर भय और संदेह को हावी नहीं होने देना चाहिए। उसके निर्णय अब पहले की तुलना में अधिक प्रभावी और न्यायपूर्ण हो गए थे। उसकी प्रजा ने भी महसूस किया, उनका राजा न केवल बाहरी रूप से शक्तिशाली है, बल्कि आंतरिक रूप से भी स्थिर और संतुलित है। राजा ने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। उसने अपने राज्य में यह संदेश फैलाया कि शांति बाहर नहीं, अपने भीतर है। जब तक हम अपने भीतर डर और भ्रम को नहीं समझते, तब तक हम अशांत रहेंगे। इस बदलाव के कारण उसका राज्य न केवल संपन्न हुआ, बल्कि वहाँ रहने वाले लोग भी खुशहाल हो गए। राजा को अब केवल एक शक्तिशाली शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक संतुलित और ज्ञानवान नेता के रूप में देखा जाने लगा। साधु बाबा की बातें सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने तीनों चरणों को महसूस करने के बाद यह निर्णय लिया कि उसके सारे सवालों के जवाब उसके भीतर ही छुपे थे। भ्रम, डर और अशांति, ये सब उसके अपने मन के निर्माण थे। अर्जुन ने साधु बाबा से कहा, हे बाबा, अब मेरी समझ में आ गया है कि बाहरी चीजों से संतोष एवं मन की शांति पाना मुश्किल है, बल्कि अपने मन की शांति और ताकत को पहचान कर ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। अब मैं ना तो किसी चीज से डरूंगा और ना ही मैं किसी भ्रम का शिकार बनूंगा। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा, यही तो जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। जिसने इसे समझ लिया उसने समझो सब कुछ पा लिया। अब तुम एक ऐसे इंसान बन गए हो जो केवल न जीवन को संभाल सकता है, बल्कि दूसरों को भी सही मार्ग दिखा सकता है। यह ज्ञान तुम्हें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए ताकि उनका जीवन भी बेहतर हो सके। अर्जुन ने साधु बाबा को प्रणाम किया और अपने गाँव लौटने का निर्णय लिया। उसने वहां पहुंचकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी। अब वह दूसरों की मदद करता, उन्हें प्रेरित करता और हर समस्या का समाधान शांति और प्रेम से निकालता। उसकी नई सोच और जीवन शैली ने उसे एक सफल व्यक्ति बना दिया। इस प्रकार अर्जुन ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान हमारे अंदर है। भ्रम और डर केवल हमारे मन के खेल हैं। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं, तभी हम अपने जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो अवश्य करें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।